संचयी बारंबारता जो होता है ना, वो दो प्रकार के होता है ना। एक होती है कम प्रकार का, और दूसरा होती है अधिक प्रकार का। कम प्रकार का क्या होती है संचयी बारंबारता, जिसमें क्वेश्चन में जैसे से कम कहा कहेगा ना, इतना से कम उतना से कम, इस प्रकार से, तो जैसे एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है, वो कम प्रकार के संचयी बारंबारता को कहते हैं। कैसे निकलते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और अधिक प्रकार में अधिक या उसके बराबर लिखे होते हैं, जिसको अधिक प्रकार कहते हैं। पहले बात कर लेते हैं से कम प्रकार के संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, और से अधिक प्रकार के तब आगे बढ़ेंगे। अगले चैप्टर तब शुरू करेंगे रिजल्ट क्लियर होने के बाद। जैसे कि सवाल में क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन है ना, 0 से 10, 10 से 20 से 30, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। और ये तो पढ़ भी चुके हो से कम। इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग, जो 12 संचयी बारंबारता निकाले जिस प्रकार से, वो से कम प्रकार का ही था संचयी बारंबारता। से अधिक प्रकार क्या होती है देखेंगे उसमें। जैसे ये है क्वेश्चन और ये दे दिया, वो से कम प्रकार का ही था। अब जो पढ़ेंगे तो वो एक बार लिख देते हैं, फिर आगे अधिक प्रकार बताएंगे। विद्यार्थी प्राप्तांक और विद्यार्थी की संख्या लिखा हुआ है, और इससे टेबल बनाना होगा से कम प्रकार के संचयी बारंबारता टेबल। तो से कम प्रकार के संचयी बारंबारता टेबल बनाते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उच्च सीमा लेकर चलेंगे। कौन सीमा लेकर चलेंगे? क्वेश्चन लिखना भी पड़ेगा, लिख देते हैं, क्वेश्चन भी लिख देते हैं, तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि प्राप्तांक, दोनों के ही बना देते हैं। प्राप्तांक, प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है ना। इसके बाद ये तो क्वेश्चन हो गया अपना, है ना, ये क्वेश्चन हो गया। जितना अभी तक पढ़ा चुके हैं, एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन मात्र आते हैं, तुम्हारे एग्जाम पूछा जाएगा। एग्जाम में समझ जाना, तो उतना यदि टाइम नहीं मिले तो एग्जाम के रात में क्या पढ़ना है, सीधा सिंपल वर्गीकृत आंकड़े पढ़ लेना। बहुलक कैसे निकालते हैं, उसी वर्गीकृत का माद और उसी का एगो कौन बचा है, मादिका, बस। और कुछ एग्जाम एगो ऑब्जेक्टिव देख लेना वर्गीकृत का, मादिका, मादिका, बहुलक, इतने एग्जाम आता है क्वेश्चन। और ज़्यादा कुछ नहीं, अभी जितना बताएंगे वो सब कुछ नहीं एग्जाम आता है। एग्जाम उतना ही, वर्गीकृत का माद, मादिका, बहुलक, और वर्गीकृत का ऑब्जेक्टिव आता है, बस यही स्टैटिक था, खत्म सिलेबस। इतना ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आजकल जो अभी जो बात करेंगे, सब एक्स्ट्रा बात करेंगे, जो एग्जामिनेशन नहीं आएंगे, इसलिए बता देते हैं ताकि पता रहे कि एग्जाम रात में पढ़ना नहीं, तो सब पढ़ने चक्कर में रहना, उधर पता चलेगा तो छुट्टी है गया, इधर पर भी, इधर एक चक्कर रह गया तू। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और 90 से 100। इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। अब इससे बनाना पड़ता है, हमको पता है कि मादिका सॉल्व करते तो संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है। तो 2 प्रकार का संचयी बारंबारता बनती है, कम प्रकार का संचयी बारंबारता, एक अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता। अब कम प्रकार का बनाना पड़ेगा जो संचयी बारंबारता है ना, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कम प्रकार के संचयी बारंबारता में यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक,
ये क्वेश्चन हो गया इतना, प्राप्तांक लिखेंगे इसे, यानी कि तो क्वेश्चन हो गया। अब अलग टेबल बनाते हैं, तो इसी टेबल में हम बना रहे हैं, इसी टेबल में बना रहे हैं, प्राप्तांक लिखेंगे। ये अपना क्वेश्चन हो गया पूरा। अब हमको बनाना है कम प्रकार का संचय बारंबारता। तो इतना क्वेश्चन लिखने के बाद अलग से फिर टेबल बनाते हैं, तो इसी टेबल हम बना रहे हैं, प्राप्तांक का बना लेंगे टेबल। अब 0 से 10 है ना, इसको लिखेंगे 10 से कम। क्या लिखेंगे? 10 से कम। 0 से 10 मतलब 10 से कम, 0 से, अच्छा 0 से 10 इसका मतलब 0 से लेकर 10 तक। 10 से कम, 10 से कम 9, 8, 7, 6, 5, 0 इस प्रकार आ जाएंगे, यानी कि उच्च सीमा लिखेंगे। इसमें कौन सीमा लिखते हैं? ये निम्न सीमा है, और ये कौन सीमा है? उच्च सीमा। तो प्राप्तांक यानी कि जब से कम प्रकार के संचय बनाते हैं तो 10 से कम लिखेंगे। उसके बाद बताओ क्या लिखेगा? 20 से कम। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। सबका कौन सीमा लेना है? उच्च सीमा ले लेना है, ये उच्च सीमा है, उच्च सीमा यहाँ लिख देना, प्राप्तांक उच्च सीमा। 10 से कम, 30 से कम, और 30 से 10 से कम यानी कि 10 से नीचा। 20 से कम बोलेंगे, देखो 20 से कम बोला है ना, तो ये हो 10 से 20 से कम बोलेंगे। 20 से कम क्या होता है? 19, 18, 17, 10, 12 सब आता है, ये सब आता है ना, 6, 7, 5 सब आएगा। 30 से कम बोलेंगे तो सब आएगा। उसी प्रकार से 40 से कम, 50 से कम, है ना, 60 से कम, उसके बाद 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम, 100 से कम। एक्चुअली में जो हम लोग अभी तक संचय बारंबारता पढ़ाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं टेबल उसका, इसी प्रकार से संचय बारंबारता का, क्योंकि उतना हिसाब में नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं हम लोग, सब जगह ऐसे होते हैं इसी प्रकार से। लेकिन हकीकत में टेबल जो बनते हैं, जो इससे पहले जो संचय बारंबारता टेबल पढ़े हैं, बारंबारता से किसका बनाया जाता है? संचय बारंबारता। उसका हकीकत कंसेप्ट यही है एक्चुअली में। वो से कम प्रकार के संचय बारंबारता हम लोग पढ़े हैं, वो कंसेप्ट एक्चुअली में यही है जो अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब बताओ यहाँ से विद्यार्थियों की संख्या यानी कि संचयी बारंबारता अब निकालेंगे हम लोग। यहाँ से संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे इससे हम लोग, है ना। एक्चुअली में जो बताए थे ना, ये टेबल बनाए, ये टेबल स्किप हम लोग कर देते हैं बनाने के क्रम में, डायरेक्ट इससे क्या बना लेते हैं? संचय बारंबारता। और ये समझा देते हैं दिमाग में ये रख करके सबको, ये बात होती है हकीकत में। इसको लिखते नहीं है, लिखा नहीं जाता, इसको स्किप होते हैं चीज़, ये समझने के लिए है। तो चूँकि हम लोग अभी प्रकार पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लिख रहे थे, नहीं लिखते तुमको समझने के लिए। क्योंकि आप देखो इससे क्या ये बनाना सीखा, अच्छा भविष्य में कभी ये जगह ये बना लोगे। और एक टाइप का सवाल ऐसा दिया एक्सरसाइज में, देखो दिया है ना 20 से कम दिया है, तो बुझ जाना 20 से कम दिया है तो एगो लिखना वैसे ही, और एगो लिखना 20 से ऊपर लगा 20 से कम ही लिख देना, नहीं चलेगा पता तो ऊपर लगा सिर्फ क्या लिख देंगे 20 से कम ही, और बाकी 25 से मतलब कितना कितना का अंतर है? 5-5 का है। 20 से कम एगो लिख देंगे, फिर लिखेंगे 20 से 25, 25 से 30, 30 से कम यानी कि 5। उस प्रकार से इस प्रकार टेबल क्या करेंगे हम लोग? बना लेंगे। ये क्वेश्चन सवाल में आ गया होगा। इससे बना लेंगे, इससे बना लोगे ये टेबल, इससे बना लोगे ये टेबल, ये समझ में आ गया ना। इससे ये इससे बना लेंगे, और जब ई बन गया तो तुम्हारा दिक्कत सॉल्व कर ही सकते हैं, ऐसे में दिक्कत होता होगा। अब इससे ये बना लेंगे, अधिक प्रकार का भी देखेंगे, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में अधिक प्रकार का है तो हम लोग देखेंगे भी उसको। अब संचय बारंबारता निकालते। अब बताओ प्राप्तांक जो दिया है, इसमें से कम प्रकार के संचय बारंबारता में हम लोग क्या करते हैं? ये पहला पर है हम लोग, है ना। पहला ये कौन बारंबारता है? कम प्रकार का, कम प्रकार का संचयी बारंबारता। सबको फेयर कर लेना बढ़िया से, नहीं तो फेयर बनाने में हालत खराब हो जाएगा, बाद में पता नहीं चलेगा। कम प्रकार डेली कम डेली कम प्रकार का संचय बारंबारता है। इसमें उच्च सीमा से उच्च सीमा को लिखा गया, लिख दिया है उच्च सीमा मैंने। अब संचय, आप बताओ कि संचयी बारंबारता बनाना है, यदि पीछे दिक्कत भी रहा होगा तो आज के क्लास के बाद दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। अब बताओ 10 से कम कौन है? 10 से कम तो एगो 5 है, 10 से कम विद्यार्थी 5 है, यानी कि 10 से कम मतलब कि 10 से कम का क्या मतलब? 0 से 10। 10 से कम मतलब है 0 से 10। 0 से थोड़े नीचा संख्या नेगेटिव होता है ना। यहाँ कुछ भी संख्या हकीकत में नहीं होते। बोलेंगे मैंने से एक आदमी, तो होता है ऐसा कुछ होता है? मैंने एक आदमी होगा, वो समझने के लिए मैंने से एक है। 0 से अधिक आदमी होती है, 1-2 आदमी होगा। 0 मतलब कोई आदमी नहीं। 10 से कम मतलब 0 तक ही रुकना, उससे पीछे नहीं जाना, माइनस में नहीं जाना है हमको, समझ में आ गया ना। तो 10 से कम का मतलब क्या होगा बताओ? 5 से 10। 10 से कम का मतलब 0 से 10 के बीच में। और कितने प्राप्तांक है? 5।
5। अब बताओ 20 से कम कितना है? 15। 20 से कम बोले तो 3 भी, 20 से कम 3 और ये भी, और 20 से कम में भी गिनती आ रहे हैं, इसीलिए वहाँ लिखते हो, क्या लिखते हो? 3 + 5 तो शुरू से चलो ऊपर से लिखते हैं नीचा, ऊपर से 5 + 3 बराबर क्या लिख देते हैं? 8। हालांकि हम लोग का डायरेक्ट कोना मानवर का आदत बना है लिखने का, वैसे भी कर सकते हो, जेन्युइन कंसेप्ट यही, वो तो अपना टेक्निक्स है, उस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब बताओ 30 से कम कितना जाएंगे? सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ तक जोड़े हैं तो कितना पूरा है? 8। इसको जोड़ देंगे तो 8 4 40 से कम बोलो, 40 से कम सब आ जाएगा ना? 40 से कम सब आ जाएगा। जैसे समझा रहे समझने को पड़ा, तो ये आगे ना तो समझ में नहीं आएगा, आगे जैसे समझा रहे हैं वैसे। 40 से कम तो सब आएगा, तो यहाँ तक का जोड़ कितना है? 12 + 3 यानी कि 15। 50 से कम सब पिछला आ जाएगा, टोटल पिछला आ जाएगा। तो यहाँ तक जोड़े हुए हो तो वो 15 है, तो 15 में क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, है ना? इससे कम जाएंगे तो 18 + 4 कितना होंगे? 22। 22 + 7 कितना होगा? 29। अब समझ में आ गया होगा, अब लिख देते हैं 29 + 9 ये हो जाएगा 38, और 38 + 7 कितना हो जाएगा? 45, और 45 + 8 53। यही हम लोग कल बताए थे ना, यही करे हैं। तो ये तो सवाल भी कल शायद कराए हुए हैं, ये सवाल करा चुके हैं ना, तो ठीक है, जो सवाल करा चुके हैं तो कोनो बात नहीं है। तो माध्यिका फिर यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करेंगे, है ना? तो मान लो इसमें माध्यिका निकालना पड़ता हमको, कितना होता है यहाँ से यहाँ, वो तो कल निकाल चुके हैं माध्यिका, टेबल बनाना था। तो माध्यिका निकालना होता मान लो तो n/2 खोलते, n/2 30 को 26 कितने निकला था? 26.5 निकला था। खोलते 26.5 कहाँ है? 26.5 खोलते तो 29 में है, तो ये 60 70 क्या हो गया? माध्यिका वर्ग, है ना? तो माध्यिका वर्ग बराबर जो 2 लाइन है तो 2 लाइन लिखिए देते हैं, माध्यिका वर्ग विभाजन हो जाएगा 60 से 70 हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग की जो होती है ना, तो ये अपना हो जाएगा f, ऐसे ठीक पहले वाला वर्ग क्या हो जाएगा? CF, यही ना है? f हो जाएगा, तो L हो गया माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, H हो गया वर्गमाप, है ना? F हो गया कितने? 7, और CF हो गया 22। और कुछ होता है डाटा? अब इतने डाटा होता है, बस खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज लो जाओ, आज बहुत कुछ पढ़ाना है, पेज लो जल्दी जल्दी। अब देख लेते हैं से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता, वो क्या होता है? दो गो पेड़ में लगा कहीं रखा, जल्दी जल्दी 1 मिनट टाइम बर्बाद कर दिया ना। से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता, से कम देखा, अब देखेंगे से अधिक। वो वाला पेज लाओ सामने में, जस्ट पहले वाला। अभी जो टेबल पढ़ाए हैं वो था से कम प्रकार का संचयी बारंबारता। अब इसी क्वेश्चन में 90 से अधिक, 0 से अधिक या उसके बराबर, ठीक है? क्या हुआ, क्या कर रहे हो 5 मिनट? अब देखो यहाँ से इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे? अधिक प्रकार का प्राप्तांक, ये चाहो तो 2 को बना भी सकते हो या नहीं बना सकते हो, ये तो क्वेश्चन है ना अपना। तो जब सवाल सॉल्व करते हैं से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता, तो लोग लिखते हैं और फिर इसको आगे क्या करते हैं हम लोग? लिखते हैं। तो चलो लिख ही देते हैं, थोड़ा सा मेहनत ही लगेगा ना, एक जगह रहेगा, तुमको समझने में अच्छे लगेंगे। प्राप्तांक,
ये एफ आई हो गया। अब लिखेंगे हम लोग प्राप्तांक का ही बनाएंगे, है ना, जगह कम पड़ गया इसमें, कोनो बात नहीं है। प्राप्तांक तो इसमें लिखेंगे 0 से अधिक। इसमें क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग? से अधिक। इसमें सब में जो निम्न वर्ग होंगे से अधिक या उसके बराबर, से अधिक या से अधिक वर्ड यूज करो या उसके बराबर यूज करो। तो किताब में लिखल है, यहाँ जगह नहीं है तो तू नोटबुक में उसको भी डाल देना, है नहीं लिखल यहाँ पर, से अधिक या उसके में से कोई चीज़ यूज कर सकते हो, 0 से अधिक। तो इसमें क्या बनाया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 0 से अधिक, 0 से अधिक कहाँ तक? 10 तक ही, 10 तक ही। अब इसमें क्या यूज करोगे? इसमें निम्न सीमा लिखते हैं, बताओ इसमें कौन सीमा लिखोगे? निम्न सीमा। इसमें निम्न सीमा, बोलो कोई दिक्कत? निम्न सीमा, इससे ये बना ताकि ये एक साथ रहेगा, समझने में आसानी रहेगा। तो प्राप्तांक बनाना होगा। और ये किस टाइप के बारंबारता है? अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता। देखो टेक्निक्स क्या है, यदि कम प्रकार के संचयी बारंबारता बना रहे हो तो उस सीमा को लिखो, उल्टा जाना, ये कम तो तू कहना अधिक, उल्टा। और फिर हम कह रहे हैं अधिक तो तू कहना कम। ये कौन बारंबारता है? ये अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बना रहे हैं अभी हम लोग, ये अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता है, अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता, है ना। अधिक बारंबारता स्पेलिंग ठीक लिख लेना, अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता है ये, है ना, अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता है। तो 0 से अधिक तो 10, 0 से अधिक 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे? 10 आगे नहीं। आखिर इसमें क्या बोलोगे? निम्न सीमा सबको ले लो, 10 से 20, 10 से अधिक बराबर, उसके बराबर, किसके बराबर सर जी? है 20 से अधिक 10, इसमें क्या लिखा है? 0 से अधिक या उसके बराबर, 0 से अधिक या उसके बराबर, 0 से अधिक या उसके बराबर, उसके बराबर में कौन है? 0 भी आएंगे उसके बराबर में, ये मतलब हुआ। बराबर वाला हटाओ, अधिक वाला लिखो। अधिक वाला समझ में आ रहा है ना? हाँ। अधिक वाला ऐसे समझना, बराबर मतलब वही उसके 0 से अधिक मतलब कि 0 भी उसमें है, ये हुआ इसका मतलब। 10 से अधिक, 20 से क्या करेंगे? अधिक। उसके बाद इसमें 20 से 30 से अधिक, इसमें ध्यान नहीं दिए, वो टेबल में जगह ठीक था इसमें, चलो समझ रहे हो ना, तो बना लेना बढ़िया से बुक से देख करके। 50 से अधिक, इसमें 60 से अधिक, इसमें 70 से अधिक, 80 से अधिक, और इसमें 90 से अधिक। अब कल को दे देगा ई टेबल, तो इससे बना लोगे ये टेबल। 0 से अधिक बोलेगा मतलब 10 अधिक, लेकिन 0 से अधिक नहीं चलेगा, तो जब तक दो तक नहीं चलेगा पता कि कितना कितना गैप में आगे बढ़ रहा है। लेकिन 10 कहाँ बढ़ रहा है? 0 से अधिक है, 0 से 10 इसमें लिख देना। 10 अधिक है तो 20 यानी कि 10 से 20, इसी प्रकार से टेबल बना लेंगे। यानी कि प्राप्तांक से अधिक प्रकार का टेबल बने हो, मतलब वो से अधिक लिखा होगा ना, और उसमें लिखते हैं निम्न सीमा एक्चुअली में, यानी कि वो अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता है। और प्राप्तांक से कम प्रकार का टेबल बना हुआ हो, इसका मतलब इसमें उच्च सीमा लिखा हुआ है, और ये कम प्रकार का, जो कम लिखल है तो कम प्रकार का संचयी बारंबारता हुआ, अधिक लिखल है तो अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता हुआ। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो लोग क्या करेंगे? छोड़ कर आएंगे, क्योंकि उसको ऐसे टेबल बनाना आता ही नहीं है। तो टेबल बना सकते हो? नहीं टेबल बना सकते हो। अब देखो इतना चीज़ करने के बाद अब क्या निकालेंगे हम लोग? संचयी बारंबारता, यानी कि CF निकालेंगे। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे हम लोग, संचयी बारंबारता निकालेंगे। इतना हटाओ, इसको हटाओ, तुमको दिया क्या रहेगा? हो सकता है किसी टाइप के सवाल में प्राप्तांक ऐसे दिए रहेंगे और बारंबारता ऐसे दिए रहेंगे, और तब बनाना होगा सवाल। क्वेश्चन में क्या रहेगा? ऐसे प्राप्तांक और ऐसे। तो इस प्राप्तांक से पहले कौन प्राप्तांक बनाओगे? इसको ऐसे लिख देंगे और फिर तब आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गया ना? इस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है, इस प्रकार से आगे बढ़ना। तो सवाल में देखना आएगा तो बना लेना जाकर, किसी सीमा में होंगे, इसमें भी होंगे, नहीं होंगे तो इसी सवाल को बना लेना एक बार खुद से करके। इसमें तो दोनों बात लिखल है। अब CF, अब बताओ 0 से अधिक कहाँ तक? 10 तक।
यहाँ तक के लिए 10 तक के था, लेकिन अब CF लिखेंगे उसमें अब बात बदल जाएगा। जीरो से अधिक यहाँ जीरो से अधिक यहाँ चलेंगे, जीरो से अधिक 100 तक जाएगा। नहीं तो समझ, इसमें उल्टा है। इसमें जस्ट इसके अभी जो पढ़े हैं से कम प्रकार संचय बारंबारता, जस्ट उसके उल्टे हैं से अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता। इसमें ये तो लिखने का तरीका बताया कि जीरो से अधिक लिखो तो 10 तक आएगा। संचयी बारंबारता जब बनाएंगे, संचयी बारंबारता पूछेंगे जीरो से अधिक कितना बारंबारता है, जीरो से अधिक बोलेंगे, जीरो या उसके बराबर से अधिक कितना बारंबारता है, तो सबको जोड़ो, कितना पुरता है सबको जोड़ने पर 53। जीरो से अधिक 53 है। हाँ उल्टा हुआ ये। अब 10 अधिक पूछेंगे तो कुछ छोड़ देंगे, इससे नीचा जोड़ लेंगे। अब इसमें उल्टा सीधा करके दोनों तरीका से बताएंगे। मच को छोड़ के ये टेबल बनाएंगे दो तरीका, एक बना रहे ना, फिर उल्टा बना दिखाएंगे टेबल को। समझना इस चीज़, यही तो इस टेबल समझना है। जीरो से अधिक बोलेंगे, जीरो से अधिक बोलने मतलब ये कितना होंगे, कहाँ तक भागेंगे, मैक्सिमम 90 100 तक जाएंगे। तो वहाँ तक में कितना बारंबारता जोड़ो सबको, तो जोड़ेगा ना सबको बारंबारता, सबको जोड़ो, ये जोड़ने सबको कितना पुरता है 53। पहले भी जोड़ के देख चुके हैं। अब 10 अधिक बात करें, 10 अधिक कहाँ तक 100 तक। 10 अधिक में क्या आएंगे 100 तक आएंगे, और ये 5 तो नहीं आएगा ना। 10 अधिक कह दिया तो 10 से नीचे तो नहीं जाएंगे, 10 से सिर्फ अधिक कहाँ तक भागेंगे, तो 100 तक भागना है। संचयी बारंबारता बना रहे हैं, बारंबारता नहीं है। कौन बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता है। जैसे उसमें 20 से कम बोले थे, जब ऐसे इसमें बोला था, इसमें कहा था 40 से कम, तो इधर वाला लिया था डाटा। ऐसे में 40 अधिक होता, इधर वाला डाटा ले लेते। जैसे 40 से कम बोला, 40 से कम बोला, 40 से कम में तो यहो आता है 3 भैया है ना, ये सब है जोड़ा, यहाँ पर देखो जोड़ल है। 50 से कम बोले थे, ये सब जोड़ा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जीरो से अधिक बोला है तो सब आएगा उसमें। अब 10 अधिक तो पीछा वाला नहीं, आगा वाला, तो यानी कि 10 अधिक बोलेंगे तो यहाँ से लेकर के ये सब, यानी कि यहाँ टोटल 3 वो भी है। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट ऐसे ही होते हैं, ऊपर से चलते हैं, फिर नीचे से चल के दिखा देंगे। दोनों तरीका कर सकते हो, दोनों तरीका से हम बताएंगे, पहले से देखो फिर वैसे। समझ में आ गया ना। 10 अधिक चले, इसको टोटल जोड़े त्रिपुरा ना। अब कहाँ जोड़ेंगे हम लोग, 10 अधिक बोलेंगे तो 10 अधिक यानी कि नीचे नहीं, 10 से क्या जाएंगे सब ऊपर, इधर आएंगे। तो यहाँ से सबको जोड़ेंगे, ये सबका जोड़ कितना है 53 जोड़ है। इसमें घट कौन जाएगा 5, तो 53 माइनस 5 तो कितना होगा, ये 48 होगा। क्या होगा, अब बोलो 20 से अधिक, यानी कि 20 अधिक यहाँ से सब, यहाँ से कितना सब, यानी कि 5 3 8 क्या हो जाएंगे, उसमें से घट जाएंगे। ऐसे बोले तो यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ कितना है, यहाँ तक का जोड़ 48 है। उसमें से 48 में से यहाँ से कहाँ तक 48, यहाँ तक 48 जोड़ है। 48 में से 3 क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ नहीं मिलेगा। समझो ना, इतना जोड़ पता है, इतना जोड़ निकालना है, तो 3 इतना में से हमको सिर्फ इतना ही चाहिए, तो 3 घटा देंगे, इतना नहीं बचेगा। तो 48 में से क्या कर देंगे हम लोग, 3 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा 45। अब बताओ, अब 30 से अधिक चाहिए, कहाँ से अधिक चाहिए 30 से अधिक, यहाँ से लेकर सबको जोड़ो, तो इतना से यहाँ तक जोड़ है 45 में से क्या घटा देंगे 4, तो 45 में से क्या चला गया 4, तो कितना बचेगा 41 बचेगा। अब 40 से अधिक यानी कि सबको जोड़ो, 40 से अधिक में क्या करेंगे हम लोग, हटा इस पेज को, बार बार डिस्टर्ब करता है ये। तो 40 से अधिक में हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। इतना सबको क्या करना हमको है, जोड़ना है। तो बताओ कितना होगा 40 से अधिक में, यानी कि 41 और माइनस, यानी कि तरीका क्या हुआ, यानी कि इससे क्या तरीका निकला, पहला वाला को सबको जोड़ के लिख दो, अधिक वाला में दूसरा लिखना होगा ना, तो ये माइनस से करके यहाँ लिखो, इसको लिखना होगा ना, तो 45 माइनस 48 माइनस इन दोनों घटा के यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिखना होगा ना, इन दोनों घटा के यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिखना होगा ना, इन दोनों घटा क्या करो यहाँ लिखो। मतलब ये निकला। और भी तरीके बताएंगे, जो तुमको आसान है उसको अपना लेना। 41 माइनस क्या करेंगे 3, तो वो कितना होंगे 38। अब 50 अधिक, यानी 50 अधिक क्या होंगे, 50 अधिक सब आएंगे। इतना सबको जोड़ना है, इतना सब क्या करना है, इतना जोड़ हमको पता है पहले से, कितना पता है 38। 3 क्या करेंगे उसमें, इतना जोड़ने निकल जाएगा। तो 38 माइनस क्या कर देंगे हम लोग 3, तो 35 हो जाएगा। अब इतना जोड़ो, इतना 60 अधिक यानी कि इस सब का, यानी कि 35 माइनस क्या कर देंगे हम लोग, बगल वाला घटा देंगे 4, तो कितना होगा ये। अब इसको निकालना, इसको इससे घटाओ,
30 माइनस क्या करेंगे 7, कितना होगा ये 24 हो जाएगा। इसको घटाओ क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना 24 माइनस क्या मिलेंगे 9, कितना मिलेगा 24 में से 9 गया 15, और लास्ट में 15 माइनस क्या करेंगे हम लोग 7, तो क्या मिलेंगे 8। अब उल्टा चलो, इस टेबल के ऊपर नीचे बना सकते हो और टेबल को नीचा से भी ऊपर। अब ऐसे ई लिख देना पहले, अब इधर से नीचा से ऊपर चलो। अब देखो 90 से अधिक, देखो यहाँ यानी कि एक तरह से बन जाएंगे जैसे पहले पढ़े थे वही वाला कंसेप्ट। नीचा यदि ऊपर चलते हैं और ई टेबल है क्या, ई टेबल कुछ नहीं है। से अधिक प्रकार का बनाना होगा तो से कम प्रकार का टेबल लाओ, से कम प्रकार का टेबल। से कम प्रकार के टेबल को क्या करो, इसको उल्टा करके लिख दो। क्या करो उल्टा करके, तो इसको मत लिखना, सिर्फ डाटा को रिजल्ट को लिखना, इसको नहीं लिख, सिर्फ किसको रिजल्ट को। तो देखो 5 8 लिखो, मिला कहाँ गया 5 7, 15 में 7 का कितना होता है, तो यही था ना 5 8। गड़बड़ कैसे हो रहा है, होता है तो वैसे ही 8 15, लेकिन इस प्रकार से तो होते हैं। ये टेबल से लिखने लगना लोग का, टेबल से निकला है ना, नहीं होगा, लेकिन कभी तो मिलाए हैं, मिलता है। अच्छा नहीं मिला तो कोनो बात नहीं है। 8 15 24 का ऊपर मिल रहा है, ऊपर वो तो मिलना ही है, बाकी नहीं मिलते, नहीं बाकी नहीं होगा, सब नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी मिल जाता है, सब हर एक केस में नहीं मिलता है। 45 48 ठीक है, 53 53 48, 53 के बाद यहाँ 45 है, छोड़ो कोनो बात नहीं मिलेगा वो। तो मतलब कंसेप्ट यही होंगे, जिस कंसेप्ट के अनुसार ये बना है ना, अब इस कंसेप्ट के आधार पर इसको बनाओ। अब देखो इसको कंसेप्ट बनाते हैं, नीचा से हम लोग क्या चलेंगे ऊपर चलेंगे, तो 90 से अधिक कौन है इधर नहीं है, तो 90 से अधिक 8 ही सिर्फ रह जाएंगे, क्या हो जाएंगे सिर्फ 8 ही हो जाएंगे। 80 से अधिक दोनों आ जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा तब 15, तब यहाँ 8 + 7 तो लिखता जाता तो, लेकिन किताब से तब मिलता एग्जामिनर तब काट देता एक ही आंसर। हाँ ऐसे ही करना होगा नीचे से ऊपर, जोर के मत सीधा रिजल्ट डायरेक्ट ही, इसलिए मैंने नहीं बताया उसको पहले, एक बार करके बगल में दिखा देते हैं उसको भी। डायरेक्ट तब क्या लिखना चाहिए हमको, डायरेक्ट आंसर लिखो, क्योंकि एग्जामिनर चलेंगे ऊपर से ही, और इसीलिए हम भी ऊपर चलते हैं। और वैसे करके भी हम इसको मत बनाना, एग्जाम में बनाना होगा तो कब कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम दिखा देते हैं पूरा 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने कहा ऊपर से समझ में आया सबको कैसे बनाते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, एग्जाम में सवाल इस टाइप्स के नहीं आएंगे, जो मैंने कहा दिया पहले वही आएगा। अभी तक क्वेश्चन बैंक का रिकॉर्ड है उसी टाइप्स का है, लेकिन समझने के लिए लोग तो छोड़ कर भी भाग जाते हैं। यदि बनाना होगा, ये यदि थोड़े कंफ्यूजन होता है घटाने बढ़ाने में, हो सकता है तो नीचा से चलो और जोर घटा करके मत लिखो, सीधा आंसर लिखो। सीधा आंसर क्या लिखेंगे, बोलो 9 से अधिक कोई है नहीं है, तो सिर्फ क्या है 8 है। 80 से अधिक दोनों आएंगे, 8 7 15, 9 से अधिक बोलेंगे तो 15 9 24 होता है, और 60 से अधिक सब आएगा, यानी कि यहाँ तक का जोड़ कितना है 24 से 7 24 7 31, इससे अधिक सब का बोलो 31 तक जोड़े हो, इसको जोड़ दो कितना होगा, आसान नहीं होता है करना, लेकिन कंसेप्ट यही है समझ ना, मैंने पहले कंसेप्ट सिखाया, फिर आगे शॉर्टकट चलते हैं। 40 से अधिक बोलो सबको, यहाँ तक जोड़ ले है, 38 में क्या करोगे 3 जोड़ दोगे, 35 में 3 38 होगा, 30 से अधिक सबको जोड़ो, यहाँ तक जोड़ ले, 38 में 3 जोड़ दोगे कितना होगा, इससे अधिक सबका यहाँ तक जोड़ ले, 41 में 4 जोड़ दो कितना होगा 45, इससे अधिक सबका यहाँ तक जोड़ ले है 45 3 48, इससे अधिक सबका तो 48, लास्ट में तो 53 होगा। देखो टेबल से मिला, तो तब इज 5 7 8 मत लिखना, डायरेक्ट क्या लिख देना आंसर ही डायरेक्ट बच जाओगे। तब बोले समझ में तरीका, तो एग्जाम में कभी आ जाए क्वेश्चन, एग्जाम में धोखा देना हो कि हम ऐसे करके आसान तरीका निकले हैं, तो उसको पता भी नहीं चलेगा, सोचेगा ठीक है तो लिखा है संचय वार्ता, गलत कहाँ है, सब कहेगा ना सही है, लेकिन हम लोग टेक्निक कुछ अपना है, लेकिन एक्चुअली में कैसे बनाए घटा करके तो ऐसे बनाया जाता है, समझ रहे हो ना। एक्चुअल कंसेप्ट ये है जो मैंने बताया है। तो से अधिक, अब तो यहाँ से माध्यिका निकाल सकते हो आसानी से, नहीं निकाल सकते हो, n बराबर आया है अपना 53 आया है, तो n/2 बराबर 53 बटे क्या होंगे 2, यानी कि कितना हो जाएगा 26.5 हो जाएगा। 26.5 खोजो अब यहाँ से, तो 26.5। हाँ तो इसमें से तो एक चीज़ ध्यान रखना वाली बात है,
ये ऐसे लिखे हुए हैं ना, ऐसे लिखे हुए हैं, है ना। अब इस सवाल में क्या करना पड़ता हमको है, हाँ ऐसे भी बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो, तो उल्टे खोजना पड़ेगा तुमको संचयी बराबरता, तब सीधा नहीं खोजना पड़ेगा। संचयी बराबरता कैसे खोजना पड़ता है, उल्टा। तो यदि इस प्रकार के समस्या आते हैं, एक चीज है, अभी हम सिखाए हैं 2 बात, अभी सिर्फ 2 बात सिखाए, हो सकता है घोष पर दिमाग कर जाएगा। अभी 2 बात हम सिखा रहे हैं। संचयी बारंबारता 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, एक होते हैं कम प्रकार का संचयी बारंबारता, एक होते हैं अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता। जब भी क्वेश्चन में अधिकार निकालना होगा तो तू कम प्रकार के संचयी बारंबारता का उपयोग करना, अधिक प्रकार का मत करना उपयोग, क्योंकि वो फार्मूले जो बनाए हैं वो कम प्रकार के लिए ही हैं। तो अधिक प्रकार में दिक्कत हो जाएगा तुमको। क्या दिक्कत होंगे हम लोग उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन कम प्रकार होगा तो दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना। प्रश्न आती है कि यदि हम सीखना चाहते हैं कि बताइए कि अधिक प्रकार संचयी बारंबारता बनते कैसे हैं, एक मनमाता का क्वेश्चन, तो हम बताएंगे कि इस प्रकार से बनते हैं अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता। ये सिखाया मैंने अभी, बाद फिर उसको लेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा तो मेमोरी काम नहीं करेगा, कैसे 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 भी करेंगे। ये 2 बात समझ में आएगा ना। अभी सिर्फ 2 बात सीखे हैं, अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता ऐसे बनाए जाते हैं और कम प्रकार का संचयी बारंबारता ऐसे बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गया ना। अब यदि मेरा मन हो गया कि ठीक है अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता यदि क्वेश्चन में कल को दे दिया है तो एक क्वेश्चन ले लें तो ठीक, हालांकि ठीक है इसमें माध्य नहीं निकलेंगे, इसमें माध्य निकालोगे तो फेल मार जाएगा, इसे मत निकालो, लिख दिया तो कोई बात नहीं है। अब अगर क्या कराएंगे, एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छा रहेगा ना। ये क्वेश्चन से अधिक है तो तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन दिया है ना वो तुम्हारे बुक में से कम का क्वेश्चन दिया है, इसे देखो से कम का क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, वो हम किताब में समझा देते हैं। तो से कम वाला तो यहाँ ही बता देते, से कम वाला हम तो दिखते नहीं है, देखो ना से कम वाला हम तो निकाले दिए है ना, से कम वाला हम तो दिखते नहीं है। अधिक प्रकार में फंस जाओगे, क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसीलिए इस बुक में भी शायद अधिक प्रकार का दिया भी नहीं है, कम प्रकार का दिया है, यही बात है। वो किसी सुना है तो उसमें दे दिया है ना। जैसे देखो है या वो सवाल दिया है कम प्रकार का, तो तुमको इसी में समझा देते हैं कम प्रकार का है इसमें, है ना। तो अधिक प्रकार के देने का प्रयास मत करना, खतरा में पड़ जाओगे तब, दिमाग हिल जाता है कैसे कैसे करेंगे। कम प्रकार का ही रहो, कम जानकारी ठीक रहता है, अधिक जानकारी खतरा से खाली नहीं। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। 140 से कम ऊंचाई सेंटीमीटर में कितना है, 4 है। 145 से 11, 150 से कम 29। अब देखो ये सब बढ़ते क्रम में है, ये किस क्रम में सब है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में है। चलो बना देते हैं सवाल, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ये बढ़ते क्रम में, इसका मतलब ये क्या होंगे, संचयी बारंबारता। और किस टाइप्स के, कम प्रकार का, कहे न कहे वो कम प्रकार का होता है अंडर 10th क्लास, 10वां क्लास तक और उससे नीचे। समझ में आ गया ना। यदि कहे न कहेगा तो कैसे बुझेंगे कम प्रकार का, कहे न कहे पहले कह दिए कम प्रकार का बुझ के चलो, अधिक प्रकार चलोगे तो खतरा में पड़ोगे, खतरा मोल लेना नहीं हमको, है ना। अधिक प्रकार कैसे बनते हैं जानकारी के लिए हम बता देंगे, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। एग्जाम का लेवल यहीं तक है, वो एग्जाम का लेवल है नहीं। अगली बार 10वां में ऊपर है वो हम किए थे अगली बार, लेकिन देखो अब की बार कहाँ तक जाते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं, वर्ग अंतराल, हमको दे देंगे पेज ये। आज राहुल भोज में लगल है, अरे ओ बस आप भागे छी बताई गले, ठीक है। और ये दिया है याद नहीं डेट का, संचयी बारंबारता, ओ ओकर याद रही है कई बारी। ठीक है ना। तो देखो 140 से कम कहा है। अच्छा क्या क्वेश्चन से पता चल रहा है 140 से कम कौन है, नहीं है ना। तो पहला को वैसे चुपचाप लिख दो, पहला को वैसे क्या करो, वैसे लिख दो। 140 से कम ही लिख देंगे, 40 से कम लिख देंगे और लाइन पार दो आराम से,
है ना। अब पता चल रहा है 140 से कम है, अब 45 मतलब 5 का अंतर है। 145 से कम पूछेंगे 140, 150 से कम पूछेगा 145, यानी कि 5 डिफरेंस क्या करेंगे, काम करते जाएंगे। यानी कि 140 से कम, उसके बाद 140 से क्या बोलेंगे 145, उसके बाद बताओ 145 से 150, 150 से कितना जाएगा 55, 155, 65 तक है। 155 से 160 और 160 से 165, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये वाला बात होगा, ठीक है। यहाँ तक बात कर लिए। ये बहुत डिटेल कंडीशन हो जाता है एक्चुअली में, नहीं हो जाता है, समझा देंगे उसको। अच्छा अब आगे क्या करेंगे हम लोग, संचयी क्वेश्चन में दिया है संचयी बारंबारता। हाँ 4, 11, 29, 40, 46 और 51। अब इससे क्या निकालेंगे हम लोग, बारंबारता। क्या निकाल लेंगे हम लोग, तो ये बताने का मकसद एक ही है कि इससे कम वाला को टेबल में कैसे बनाओगे वर्ग अंतराल में। तो अब समझ में आ गया ना, से कम वाला कैसे बनाते हैं। तो ये दिया हुआ बंटन कम प्रकार का है, कम लिखा है मतलब कौन प्रकार का है, कम प्रकार का है। तो कम प्रकार कैसे ऐसे नोट करेंगे, जब तक ऐसे तब तक माध्यिका सॉल्व होने वाला नहीं है। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। तो अब बताओ बारंबारता, संचयी बारंबारता दे दिया, तो ये कम बढ़ते करें मतलब कम प्रकार का संचयी बारंबारता है, और उसने लिख लो है कम प्रकार का। तो बताओ पहला कैसे छोड़ देंगे, 4, 7, 11 में 4 गया 7, अब क्या करोगे, ऐसे करते हो ना, ऊपर माइनस क्या करते हो 7 न घटाएंगे हैं, नया 11। मतलब कैसे घटाते हो बताए है ना। अच्छा बारंबारता से निकालवाए हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं निकलवाए हैं शायद, क्या बताए हैं, बारंबारता संचयी बारंबारता, संचयी से नहीं निकाले हैं, बारंबारता एको बार नहीं निकाले। एको बार माने फर्स्ट बार है ये, कोनो बात नहीं है। तो फर्स्ट बार है तो लिख के बताएंगे 11, तब लिख के बताएंगे, इसलिए शॉर्टकट मार रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। तो 11 माइनस क्या करो 4, तो बराबर कितना होगा 7। यानी कि उसमें ऊपर नीचे क्या करता था, इससे पहले दिखा देते हैं एक ठो, सब ऊपर का को जोड़ देते थे। पेज लाए हो बनल का वाला सवाल, जिसमें बनाए होंगे हम बारंबारता से संचयी बारंबारता, देखो तो है। इसमें लिखल नहीं ना, बारंबारता से संचयी बारंबारता हम लिखे होंगे 5 प्लस ऐसे करके 6 प्लस ऐसे करके, वो वाला सवाल हम खोज रहे हैं। सबको पता है, बनाइए ना, पता है ना। तो उसमें अब मान लो जैसे कि बारंबारता दिल रहता है, और उससे संचयी बारंबारता क्या करना पड़ेगा, निकालना। इससे जस्ट पहले वाला पेज लाओ, उसी में तो लिखल है, जस्ट पहले वाला पेज लाओ, उसी में तो फिर लिखे हैं अभी। यहाँ देखो वो कह के तब आगे पढ़ लेंगे, दिक्कत हो जाएगा। जैसे देखो यही कंसेप्ट है ना, इससे ये बना लिया, अब इससे क्या बनाएंगे, ये यही सीखना हमको है ना। हम लोग इससे ये बना चुके हैं, अब इससे ये बनाएंगे। अब तू सोचो कैसे रूल बनते हैं, यानी कि इसमें ऊपर नीचे क्या करें, जोड़ रहे हो ना, 5 लिखा, फिर ऊपर लगा, यहाँ से ऊपर सबका जोड़, फिर यहाँ से ऊपर सबका जोड़, फिर यहाँ से ऊपर सबका जोड़। अब सोचो इससे ये कैसे बनाएंगे, तो पहला को क्या करेंगे, लिख देंगे, लिख दिया, चलो ठीक है लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ कितना है 8, अब यहाँ कितना है 8, अब चलो 8 यहाँ है, यहाँ 3 आया है, कैसे, यानी कि अब कोनिया कोनी क्या करना पड़ेगा तुमको, घटाना पड़ेगा, ये माइनस ये 8 में से क्या करना पड़ेगा 5, समझ रहे हो ना। यहाँ 8 में से क्या करना पड़ेगा 5, सब क्या पूरेगा 3 पूरेगा। और फिर यहाँ 12 है, तो 12 में से क्या करोगे, फिर ऊपर वाला 3 घटाएंगे, हैं 12 में 3 क्या घटाएंगे, 8 ऐसे। ये चलो ऐसे इसमें इसी टेबल में घटाते हैं। 8 में नीचा सुनो, नीचा माइनस ऊपर बराबर वह टेबल वाला, ऐसे समझो। नीचा माइनस क्या करोगे और उसी के साइड में 8 में से 5 गया 3, 3, 12 में से 8, अब चलो 12 में से 8 गया, इसी समना में 15 में से 12 गया 3 पूर रहा है, 18 में से 15 गया 3, नीचा माइनस ऊपर, समझ रहे हो ना। अच्छा चलो अब इसीलिए टेबल खोज रहे थे, अब समझ इससे आगे, अब समझ गया क्या करना पड़ेगा काम। अब बताओ 11 में से क्या कर दिया 4 को, तो क्या लिख दिया 7। अब फिर क्या करोगे, ये माइनस ये कर दोगे, 29 माइनस क्या कर दोगे 11, 29 माइनस क्या कर देंगे 11 हम लोग कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा इससे बताओ, 8 है ना।
यानी कि ये दोनों क्या किए हो माइनस, फिर ये दोनों क्या किए हो माइनस, यही करता है ना, दोनों घटा दिए हैं, है ना। तो 30 में से 11 कितना होता है 18 होता है, ठीक 18 लिख दिया। उसके बाद बताओ, उसके बाद फिर क्या करोगे, इन दोनों क्या करोगे घटाओगे। 40 माइनस क्या करेंगे हम लोग 40 माइनस 29 करेंगे, कितना होगा ये 12 होगा, है कितना होता है 11 है ना। वैसे लिखा दिया 4 7 18 18 11, ठीक है लिखाते जाओ, गुना भाग हमको थोड़े आता है, ठीक लिखे। आप क्या करेंगे बताओ, 46 माइनस क्या करेंगे हम लोग, तो इन दोनों फिर घटा देंगे, तो कितने होगा ये 6, और फिर इन दोनों क्या करेंगे घटाएंगे, 51 माइनस क्या करेंगे 46, कितने होगा ये, समझ में आ गया ना। संचयी बारंबारता से बारंबारता कितना कंसेप्ट है स्टैटिक्स में, है कंप्यूटर पढ़ाने में कितना देर लगता है, 1 घंटा काफ़ी है, नहीं पढ़ाए थे घंटा में। आपको सोचेगा कि हम तो कमर्शियल पढ़ लेते, सब चीज़ पढ़ ले, तू सब चीज़ कहाँ, तो सिर्फ उतना पढ़ा जितना एग्जाम क्वेश्चन आता है, और उस एग्जाम की तैयारी करा रहा है, ऐसा नहीं कि सब एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये बात भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संचयी माना ये लिख दिया ना ऐसे, ताकि बाद में दिक्कत नहीं होगा समझने, तो पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना, ऐसे करके लिखना जरूरी है। तो तू नहीं चाहते हो भूलने के लिए, तो जब बनाते हैं तो ऐसे करके बना टेबल, तो नहीं भूलोगे, डायरेक्ट बनाओगे तो खुद भूल जाओगे, खुद कन्फ्यूजन में हो जाओगे, समझ में आ गया ना। जब एग्जाम पास कर जाना तब ऐसे होना, तक एग्जाम टेंशन नहीं रहेगा, एग्जाम देना है, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता क्या बनाते हैं बारंबारता। तो इस सब का तो जोर पता है कि ये 51 है, तो इस सब की जरूरत देखो 51 पड़ता है जोड़ने पर, 7 4 11 11 18 कितना होता है, 11 दूना 22 22 6 22 28 से 5 कितना होता है 33 18 51 पूरता होगा, 53 कैसे पूरेगा, 51 पूरेगा नहीं है, तो 51 पूरेगा क्योंकि यहाँ 51 लिखल है पहले से, 35 18 ठीक है ना। 51 पुराना है, और ये जोड़ने के बाद कितना पूरेगा सबका योग 51। इसका मतलब कि नेक्स्ट पेज लो, जब नहीं तो कचरा कर देंगे इसी में, ये समझ में आ गया ना सबको। 51 योग लिखेगी, 51 है, 51 है तो वो योग ही ना होगा, पूरे जोड़ने के बाद ही ना होगा, वो एफ में हो जाएगा योग, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन में n का मान कितना आया है 51, n का मान आया है 51। एग्जाम में जब पूछेगा चीज हो चुका है ना। तो इस स्टेप्स के भी संचयी, इसमें एग्जाम जितना तक बताया कल तक था, एग्जाम 1 पॉइंट और जो रहना संचयी बारंबारता ऐसे बनाए जाते हैं, उतना क्वेश्चन हार्ड नहीं बनाता है स्टैटिक्स का, नहीं तो विद्यार्थी से बनवे नहीं करेगा, आसान देता है क्वेश्चन, टेंशन नहीं लो। n का मान आ चुका है कितना 51 आ चुका है, तो n बाय क्या निकालेंगे हम लोग n बाय 2 तो निकालेंगे, तो 25 कितने होगा 5। अब खोजो संचयी बारंबारता में, इससे पहले हम लोग बनाते थे सवाल, उसमें बारंबारता दे रहता था, और उससे क्या निकालते थे संचयी बारंबारता। ये सब चीज़ कहाँ सिखाया जाता है नवमा में, है ना, नमक सिलेबस में। तो 10वां नंबर पर क्या था बढ़िया से, तो 10वां में सब पढ़ा होगा अच्छी तरीका, ये रिवीजन हो गया। तो 25.5 कहाँ है 11 के बाद आता है ना 25.5, तो पक्का इसी में होगा। 25.5 वाला वर्ग नहीं, लेकिन 25.5 से ठीक बाद वाले वर्ग 29, और उसका वर्ग कौन है 145 से 150, तो माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा 145 से 150 हो जाएगा माध्यिका वर्ग। जो माध्यिका वर्ग होगा उसको अच्छा से घेर दो, और ये माध्यिका वर्ग होंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ, सॉरी ये सी एफ होगा, नहीं अब की बार उल्टा है, अगले बार ये एफ होता था, तो अब की बार ये हो जाएगा एफ, और सी एफ हो जाएगा 11। ये बात है कंसेप्ट समझना जी। उसी के आधार पर एफ होते हैं माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और सी एफ होते हैं माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता 18, सी एफ माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता 11। चलो बताओ हटाओ, तो माध्यिका वर्ग बोलो यहाँ से क्या होगा, तो लिखेंगे 25.5, यह प्रेक्षण 25.5, यह प्रेक्षण अंतराल, अभी और लगता नहीं आज ख़त्म होगा, 145 से 150 में आता है, 145 से 150 में आता है। अभी बचा हुआ अभी बहुत कुछ है, अभी अगला चैप्टर शुरू नहीं किए हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब तुमको दिक्कत नहीं होगा एक्सरसाइज में, तुम बनाने के बाद देखना, सवाल बनाने के बाद पता चल जाएगा। अब बताओ तो माध्यिका वर्ग क्या होगा यहाँ से, लफड़ा देखो माध्यिके छो में, बहुलक तो लफड़ा नहीं होता है उतना, हालांकि लफड़ा चाहेंगे तो फंसा देंगे उसमें भी, संचय वर्ग देंगे। अब बनाओ बारंबारता निकालो उससे,
यदि एग्जामिनर चाहेगा तो उसमें भी अच्छा सॉल्व बना सकता है ना। बारंबारता नहीं देके क्या दे देगा क्वेश्चन में? संचय बारंबारता। अब वो लिखने के लिए कोई जरूर नहीं करता है बारंबारता, संचय बारंबारता। और जब तक बारंबारता नहीं निकालोगे तो बहुलक जब तक बनेगा नहीं। पता नहीं चलेगा किसका अधिक बहुलक वर्ग नहीं चलेगा, पता तो बहुलक कैसे निकालोगे? बहुलक वर्ग तो खोजो, वो कब पता चलेगा? जिसकी बारंबारता अधिक है वो कब पता चलेगा? जब बारंबारता टेबल रहेगा तब। तो माध्यिका वर्ग, क्या बदला बला खेल रहे हो पकड़ के। माध्यिका वर्ग यहाँ से तो क्या होगा? 145 से क्या होगा? 150। एल बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, एच बराबर वर्ग अमाप, है ना। अब बताओ एफ बराबर माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना क्वेश्चन में? 18। सी एफ बराबर माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता 11। इतने सब बात निकलल है। तो आप बोलो पहले बार के संचय बारंबारता। हाँ ठीक है, तो लिखे हैं माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 145। n/2 का मान कितना निकला है? 25.5 माइनस 11। अब बटे क्या करेंगे हम लोग? माइनस 11 बटे 18 हटाओ इस पेज घटाओ 18। अब बटे गुना क्या कर देंगे? कितना निकला है? तो 18 डायरेक्ट देखो ये निकलेगा सोल्व करने के बाद 149 दशमलव क्या निकलेगा? 03। इसीलिए अतः क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो इतना ऊंचाई माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्वेश्चन में कहा था कि इस प्रकार से लड़कियों की ऊंचाई दिया गया है ना, इस प्रकार से। तो हमने उसका बारंबारता इस प्रकार से निकाल लिया। तो उसका माध्यक ऊंचाई जो होंगे, मीडियन यानी कि बीच वाला ऊंचाई जो होगा, ये जितना तो ऊंचाई दिल है 140 से लेकर 165 तक इसका ऊंचाई दिल है, तो बीच वाला ऊंचाई इसमें होगा वो क्या होगा? 149.03। अतः की माध्यक ऊंचाई 149.03 सेंटीमीटर है। इतना सेंटीमीटर है। तो अब एक टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बनेगा क्वेश्चन ये एक्स वाई वाला नहीं बनेगा? बनवे नहीं किया? अब बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ वो नहीं है उसमें है। निम्नलिखित आंकड़े का माध्यक 255 है, अथी 525 है। माध्यक कितने दे दिया है? 525। यदि बारंबारताओं का योग 100 है, एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन में क्या कहा है? माध्यक बराबर दे दिया है, माध्यक बराबर दे दिया है 525। बारंबारताओं का योग यानी कि सीधा बोलो ना, n बराबर 100 सीधा, यानी कि सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ आई कितने? 100 दे दिया है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। वर्ग अंतराल अब दे लो कम नहीं पकड़ के बोझ दिया है 100 तक बढ़ते 1000 तक है। वर्ग अंतराल एक तो लेते हैं उदाहरण का सवाल, गुना भाग कम करना पड़ेगा। उदाहरण कम खतरना है, वो देरी डाटा दे देता है। समझ रहे हो ना? लिखते रहो तुम पकड़ करके। बारंबारता तो चूंकि हम लोग अथी बना माध्यिका बना रहे थे, संचय बारंबारता ये बनाना ही पड़ेगा। तो उसको छोड़ो, अभी सी एफ लिखो। यहाँ से बड़े बनेंगे, उधर घेरा मत मारो, जितना आगे बढ़ेगा बढ़ाते रहना उसको 0 से 100 1000 तक। तूने गया आज कहाँ? कटिहारी जाना था ना? हम गाँव में नहीं घूमते हैं। काहे? लोग पहचान पे नहीं करते। तो घूमेगा तब ना पहचानेगा, तब ना कहेगा सत्यम है सत्यम है। अब जानकार लोग हैं, सबसे बेसी पढ़ा लिखा अभी यही है। नेता तो बनोगे, नेता तो बनना ही है आजकल, नेता तो बनोगे ही ना। बोलो पप्पी पहचान बन जाएगा अपना आप में है। पापा का फोटो चिपका लेना है ना, घूमना सब चीन जाएंगे। चलो तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है? बारंबारता दिया है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 और 4। अच्छा क्वेश्चन में कहा है इसको जोड़ेगा तो कितने पूरेगा सबको? 100। वो तो ठीक है, कोनो बात नहीं, जैत भैन जुटता है। 5 2 7 और 12 7 19। तो ऐसे 2 5 12 17 20 9 7 4 एक्स वाई को छोड़ करके, है ना, इसको जोड़ोगे तो ये कितना पुरता है सबको जोड़ने पर? 100। 76 पुरता है।
ये कितना पूरेगा? 76 प्लस क्या पूरेगा? x। ये वाला x प्लस x वाला जुटेंगे डाटा में? नहीं 7 प्लस x कितना होता है? 7x नहीं नहीं होंगे, जय में जुटता है, समझ रखना। x y क्या होंगे? अकेले बचा रहेंगे। संख्या सबको जोड़ा कितना पूरा? बोलो नहीं, 76 पूरा। और वो कितना होंगे? x प्लस y। गुना भाग लफड़ा से मुक्त कम से कम है, इतना उदाहरण देने के बाद। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे हम लोग? संचयी बारंबारता निकालेंगे। कौन बारंबारता? तो पहला वाला क्या करेंगे वैसे? अब से याद करो, ये कौन बारंबारता है? सेकंड प्रकार की। यहाँ निकालना, उससे ऊपर जोड़ो, 5 2 7, इससे ऊपर तो 7 प्लस यहाँ। अब इसका निकालना होगा तो ढामे जोड़ना, तो दोनों को ढामे क्या करें? दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ो दोनों को 12 7 19 प्लस x ढामे जोड़ो दोनों को, यही करते आए हो। 19 और 17 कितना होते हैं? 36। 16 6 हाथ से बचल 1 1 2 1 3 36 x। हमें दोनों क्या करो? जोड़ो, कितना होगा? 56 प्लस x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56 प्लस x प्लस क्या होगा? y। ठीक है ना? इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 65 प्लस x प्लस y। एक्सरसाइज से भारी सवाल है ना? नहीं भारी सवाल, क्या आसान है? जोड़ो इसको। 65 कितना होता है? 72 प्लस x प्लस y। और लास्ट में कितना हो जाएगा? ये 76 हो जाएगा। 76 प्लस x प्लस y। एक एक रखना ध्यान में कि बारंबारता से संचयी बारंबारता और संचयी से बारंबारता कैसे निकाला जाता है। आज कल इतना रखना ध्यान में, बाकी कल एग्जाम अच्छा नंबर आ जाएगा, इतना ही से। बाकी इतना जरूरी नहीं है, जितना हम बता देते उतना आता नहीं एग्जाम में। ये हटाओ, इस पेज कोई कम नहीं है, कोनो इसको जितना रखल है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हमने संचयी बारंबारता निकाल दिया। अब नेक्स्ट पेज लो, जल्दी फटाफट नेक्स्ट पेज लो। कोनो पेज नहीं लिखा है, इसी का है। ये है 1 ये नंबर। लिख दो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो अभी तक जो हमने निकाला है, तो इसमें n बराबर क्या हो गया? 76 प्लस x प्लस y। और n का मान कितना है? 100। 100 बराबर 76 प्लस x प्लस y। इसीलिए x प्लस y बराबर 100 माइनस क्या होगा? 76 होगा। तो बोलो x प्लस y, 176 कितना होता है? देखो ना, घटाएल सब होगा, लिख ले तो होगा सब यहाँ पर। और वो कितना होता है घटाने के बाद? हर गड़बड़ हो गया। कितना लिखल है? 24 है। तो ये कितने होगा? x प्लस y बराबर 24। x प्लस y का मान निकल गया 24। हमको क्वेश्चन में किसका मान निकालना था? x और y का। अब देखो यहाँ से चूंकि n का मान 100 पहले क्वेश्चन में दिया है, देखो तो बताओ n/2 कितने होगा? 100/2 यानी कि कितने होंगे? 50वां। यानी कि 50वां बारंबारता जो होंगे वही अपना क्या होंगे? माध्यिका वर्ग होंगे। वही क्या होंगे? माध्यिका वर्ग होंगे। तो खोजो 50वां। 36। अब निर्णय लेंगे, यहाँ 36 प्लस x है, यहाँ 56 प्लस क्या है? हमको क्या चाहिए? 50। तो माध्यिका वर्ग क्या होंगे? और x प्लस y का जोड़ भी कितना है? 24 है। तो दोनों में से आप किसी को भी क्या कर सकते हो? ले सकते हो, लेकिन लेंगे छोटा वाला को ही, अच्छा रहता है। तरीका ये है। इसमें भी 36 प्लस x को लिया होगा। सोचो, अब सोचो माध्यिका वर्ग n/2 50 निकला ना? माध्यिका वर्ग कौन लेंगे? इसमें तो x लिखल है, लटा थोड़े लिखल है कि 10 15 पकड़ लेंगे, ये होगा। इसी दिक्कत होंगे x प्लस y, यही दिक्कत होता है। 36 प्लस x आया है ना? 19 प्लस x है, उसी 36 प्लस x है। और x प्लस y का मान है 24। x का x का y का मान अलग अलग है नहीं, दोनों का जोड़ है। यहाँ 56 प्लस ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, 50 से क्या हो रहा है? इसीलिए हम लोग किस में रहेंगे? कम वाला में ही रहते हैं। यो वाला लेकर कर सकते हो आंसर में, हालांकि उतना चेंजिंग नहीं है, लगभग आंसर मिल ही जाएगा, ये बात होंगे। देखना तो कितना समझ में है सबको? लगभग आंसर क्या होंगे? मिल जाएंगे। तो हम लोग लेकर चलेंगे 36 प्लस x को लेकर चलेंगे। 36 प्लस x यानी कि 400 से 500। 36 प्लस x ये वाला, ये अपना क्या होंगे? माध्यिका वर्ग होंगे। समझ में आ गया ना? ये वाला होगा। एक तरीका और है पकड़ने का। इस टाइप क्वेश्चन माध्यक दे देता है। क्वेश्चन क्या दे देता है? क्वेश्चन में क्या दे देता है? माध्यक। अब निर्णय होगा कि तुम कहेगा ई कहने ली, मतलब हालांकि कहने बता दिया, किसी केस को तुम समझ नहीं पाओगे। ई में से दोनों में से कौन लेंगे? देखो माध्यक कितना दिया? 525। अरे दिया ना 525 माध्यक। आप वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अच्छा 400
प्लस 500 कितना होता है? 900 होता है 900 और 900 का आधा 450 हम्म 450 ठीक है। माध्यक 525 है ना, 500 से 600। ओहो एक सेकेंड रुको। और 500 प्लस 600 कितना होता है? 11/2 550 हाँ 5.5 इसको लो माध्यिका वर्ग, इसको नहीं लेंगे इस आधार पर। तब ये इसको भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, इसको ले सकते हैं। इसमें स्पष्ट नहीं चल रहा पता, लेकिन इससे पकड़ लेते हैं 525 से, क्योंकि परीक्षण लिखेंगे तो परीक्षण में क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटे 2, तो उच्च सीमा ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ में आया, समझ में आ गया ना? इसको भी लेंगे तो आंसर गलत नहीं होंगे, लगभग आंसर आ ही जाते हैं। लेकिन लेके चलेंगे किसको? इसको नहीं लेंगे हम लोग, इसको लेंगे 56 प्लस x को ही लेंगे। कैसे 56 प्लस x लिए समझ में आ गया? माध्यिका के अनुसार माध्यिका के अनुसार जो क्वेश्चन दिया है 500 प्लस 600, क्योंकि 400 प्लस 500 दे रहे तो 900 हुआ, 900 नहीं 450 यानी कि कुछ हजम नहीं हो रहा है। 500 प्लस 600 समझाएंगे तो पहले तो ऐसे पकड़ते हैं, 50 है 36 है, यानी कि इसी दोनों में कोनो देखो होगा कि इसी दोनों में होगा, तो कहेगा इसमें का है ना, कहेंगे देखो 56 24 कितना होता है? बहुत अधिक हो जाएगा, 50 अधिक, समझ रहे हो ना? होंगे तो इसी दोनों में। अब इस दोनों में किस में होंगे? तो इसमें आओ और देखो माध्यिका कितना दिया है। तो क्या माध्यिका किसमें? इसमें ला कर है, किसमें ला कर? इसमें हमने जोड़ा 900 बटा तो 450 नहीं किया है, आगे भाग जाएंगे। 500 600 11 बटा 550, इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि 500 और 600 के ही बीच में है। ऐसे भी धर सकते हो, तुम भाग देकर भी देख सकते हो दूसरे, और ऐसे भी कर सकते हो कि 525 जो है वो किस बीच में लाया कर रहा है? 500 और 600 के बीच में। और इससे एकदम एक्यूरेट आंसर निकलता है, एकदम पूरा सही आंसर। यानी कि अपना माध्यिका वर्ग होगा वो 500 से क्या होगा? 600 होगा। बोलो, ये तरीका समझ में आ गया ना? ये बेस्ट तरीका है। यहाँ लिखेंगे माध्यक 525 है, माध्यक 525 है, जो वर्ग 500 से 600 में स्थित है, 600 में स्थित है, ठीक है ना? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं माध्यक नहीं दिए होते हैं, तो तब इस पर जो मैंने बताया वही कंसेप्ट काम करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें मात्र डाटा रहेगा ए गणन, क्या गणन डाटा रहेगा? उस कंडीशन में इसका n का जोड़ दे देगा सबका, और ये नहीं देता है, तब यही कंसेप्ट काम करेगा जो मैंने यहाँ बताया। लेकिन जब दे देते हैं तब इस पर धर लेना, तब पकड़ा जाएगा, तब जोड़ तो पकड़ा जाएगा। समझ रहे हो ना? कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन में एक एक डाटा अननोन है, और इसमें भी 2 है, कहीं कहीं एक डाटा भी मिलेंगे नॉन। किसी से नाम ऐसा क्वेश्चन है, अभी हम करवा देते हैं। तो माध्यक 525 है, जो वर्ग इतना में स्थित है। जब क्वेश्चन में माध्यिका नहीं देता है, x का मान को पूछा है और फ्रीक्वेंसी के जोड़ दे दिया है, तब ऐसे अपनाना, किसी को तब ले लेगो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब दे देते हैं तो यही ऐसे अपनाएंगे, इससे पकड़ लेते हैं। खोजो कहाँ है? 525 है, किसके बनाया कर रहा है? 525 पक्का इसी कुछ मिला करेगा ना, आगे चले सीधा, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो यानी कि अपना माध्यिका वर्ग निकल गया 500 से 600, है ना? यानी कि माध्यिका वर्ग हो गया 500 से 600। तो L बराबर माध्यिका वर्ग की क्या होती है? निम्न सीमा। L बराबर माध्यिका वर्ग की क्या होती है? निम्न सीमा। अब बताओ H बराबर वर्ग का माप, कितना वर्ग का माप है? 100 आगे बताओ। F माध्यिका ये क्या होंगे अपना? बारंबारता है, ये अपना F हो जाएंगे, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। तो F कितने हो जाएगा? 20। चलो लिखाओ, F पूरा 20, F बराबर 20 हो गया। CF बराबर 36 प्लस क्या हो जाएगा? X। और कुछ डाटा दिया है? इतने होता है n/2। तो n/2 बताओ। 3 नहीं दिया है 50, 100 दिया तो 50 होगा ना। तो माध्यिका बराबर 525 L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H। तो माध्यिका कितना है? 525 है। 500 प्लस 50 माइनस 36 प्लस x, ठीक लिखे हैं? देखो तो F कितना फिर है? 20, और गुना कितना है? हाँ कष्ट देंगे ना। तू तो बहुत तेज है जी, हमको तो लगा तू भी इंटरव्यू वाला लगता रहा। वो लोग तो ऐसे करता है, 36 क्वेश्चन लगाने तो फिर मान करवा जाएगा ना। मैंने लगल है ना, कोई देना पड़ेगा। गुना किससे करेंगे? 100 से। तो 20 पंचे 100,
तो 500, अब बताओ क्या x का मान नहीं निकलेगा यहाँ से? x निकल गया तो समीकरण नंबर कहाँ धर देगा? 1 में, तो y का मान नहीं निकलेगा, x y का मान निकल गया। ऐसे क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व कर लो। तो 525 बराबर 500 प्लस गुना करेगा तो पूरा में गुना होगा। अच्छा 50 में 36 गया, 14 अब माइनस क्या होंगे? x बटे 1 है, गुना क्या कर देंगे हम लोग? 5 आप 5 इधर लो, चलो एक ही बार कर देंगे। 525 बराबर 500 प्लस 14 पंचे 70 होता है, 14 पंचे 70। अब माइनस क्या कर देंगे? 5x। तो इस सब को क्या करेंगे? इधर लाओ। तो 525 माइनस 500 माइनस 70 और माइनस का 5x। तो 525 में से गया 500 तो कितने बचेगा? 25। अब 25 में से फिर गया 70, यानी कि कितने? 35। हैं गुनो भागने आता है। 45 माइनस का क्या होगा? 45 बराबर माइनस का 5, यानी कि x बराबर माइनस का 45 बटे माइनस का 5 नंबर 45। x में कितना निकला? 9। समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर सवाल तो लंबे बना, गुना भाग था। x प्लस y का मान कितना निकला था? 24 निकला था। तो x प्लस y बराबर 24 है, तो 9 प्लस y बराबर 24, तो y बराबर 24 माइनस 9 कितना होगा? हटाओ, कितना लिखेंगे? 15। तो y का मान 15 एंड x का मान 9। यही हो गया आंसर। टेस्ट में घोट देंगे और मार देंगे। x का मान y का मान 15 और x का मान 9। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व किए जाते हैं। अब एक्सरसाइज में एक भी ऐसे सवाल नहीं दोनों बनेगा। इस सवाल बनाना होगा तो 0.5 लाख क्या करना? घटा देना, 0.5 लाख में जोड़ देना। जैसे इसमें बताए, मैं कल बताई भी थी। अब बोलो इसमें क्या दिक्कत होगा? हो गया ना सब सॉल्व? है। अगला चैप्टर क्या करते हैं? शुरू करते हैं, है ना? इधर सब बन जाएंगे। और सवाल है कोनो? खोजो को छोड़कर एग्जाम में आएंगे। समझ में आ गया ना? यदि सवाल एग्जाम आ गया तो 90% सवाल नहीं सॉल्व होगा। पता नहीं चलेगा कि सवाल में कह क्या रहा है। उल्टा करके बना दें, पेड़ उल्टा करके बना दीजिए कैसे? हैं कोनो दिख तो जगह बन गया हैं? इसी के उल्टा देंगे तो नहीं होगा। मारो उधर से, हाँ छोड़ो जाओ। अब ठीक है ना? अब तू अपना सीधा करके नोट्स में रखना, कोई दिक्कत? अरे जगह खाली था। अब लंबा टल बनेगा ना अपना। तो क्वेश्चन क्या नंबर क्वेश्चन था? 11 नंबर। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो 90% लोग क्या करेंगे? इसको छोड़ कर आएंगे, क्योंकि उसके सोच से बाहर का है ये क्वेश्चन। और तुम भी छोड़ कर आज क्लास नहीं देते तो 11 ही है ना? तो नीचे लिखे आंकड़े का बहुलक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में जो कहा है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि से कम है, 10 से कम, यानी कि कितना अंतर हो रहा है? 10 का। और ये संचयी 12 मर्दा दिया है। क्यों, कैसे बुझ गए हम? बढ़ते क्रम में है, घटा कभी नहीं है, बढ़ते क्रम में है। और इससे कम होता, इसके बारे में समझाए भी थे ना। क्वेश्चन बोले थे ऐसे देगा, ऐसे कर लेना। अब क्वेश्चन देखो इसमें दिया भी है। तो प्राप्तांक से ज्यादा वाला भी दिया है। ये तो और अच्छे सवाल होंगे। से ज्यादा वाला तो हालांकि यार किसी से ना है, तो इसी सब बनाते नहीं है, एडवांस है, किसी से ना है। तो प्राप्तांक तो क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं, है ना? प्राप्तांक। तो अब बोलो, और ये क्या दिया है? छात्रों की संख्या, यानी कि CF। चलो 10 से कम है, से कम लिखल है ना, यानी कि कितना से कम? 10 से कम। 0 एक बार लिख दिया है, मतलब 50 भी लिखना नहीं चाहता है ना। एक बार लिखेंगे तो नहीं होगा ना, हमको टोटल ना। 10 से कम। अब लिखेंगे हम 20 से कम, यानी कि 10 से 20, 20 से कम, समझ रहे हो ना? अब क्या लिखेंगे? 30 है, 30 से कम, यानी कि 30 से कम तो 20 से 10, ठीक है? उसका तो बताओ 30 से 40, उसके बाद कहाँ तक गया? 40 से 50 तक है ना? अच्छा छात्र उसने कितना दिया है? 3,
8, उसके बाद 17, 20 और 22। इससे पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग? बारंबारता, क्योंकि इसमें क्या निकालना पड़ता है? बारंबारता निकालना पड़ता। पहला क्या करेंगे? 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, 17 में 60 गया, 9, 20 में 7 गया, 3, 22 में से 20 गया, 2। क्या ऐसे ही पढ़े अभी? हाँ ये समझ में आया सबको? हाँ। कोई दिक्कत? अभी तो इसी प्रकार से इसको लिख देंगे तो ऊपर में नीचे याद करो, बना कॉपी कर दिखाओ, जोड़ते थे। दिखा देते एक बार, लाओ वो वाला पेज में बनाए हैं, तीर दे के ऊपर नीचे करके हम दिए होंगे। देखो यही वाला पेज तो है, ये नहीं है, इससे पहले इससे पहले वाला देखो। देखो यही तो है। संचय मरवर्ता से क्या बना लिए थे हमने? बारंबारता। और उसमें भी से कम वाला था। देखो सवाल था ना, पाला फिर दिमागी क्या वैसे घस दिए। इसे माध्यका निकाले, इसमें क्या निकाले? बहुत अंतर इतने ठो है और सवाल तो यही है। तो 4 को से छोड़े, ऊपर नीचा माइनस ऊपर, 11 में 4 गया 7, ये घटा करके इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब बताओ तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 9 की बारंबारता है ना। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 20 से 30। बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग क्या होगा? 20 से 30 हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग पकड़ा गया, धरेंगे 0, 1, 2, एफ लगा देंगे। क्या करेंगे? एफ लगा देंगे। तो बताओ एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच बराबर 10, F0 बराबर 5, F1 बराबर 9, F2 बराबर 3। और कुछ होता है जाता इसमें? नहीं होता है। आप सूत्र पढ़ेंगे, बहुलक बराबर फार्मूला, बहुलक ही कहा था क्वेश्चन में। L प्लस क्या होता है? 10 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना क्या होता है? यही कुछ फार्मूले इसी प्रकार से कुछ पढ़ते हैं क्या? हाँ। ठीक लिखे हैं ना। L का मान कितना लिखल है? 20। F1 कितना लिखल है? F1 देखो वहाँ से 9 माइनस 5, 2 गुना 9 माइनस 5 माइनस 3 और गुना 10, इतने है ना। चलो 20 9 5 कितना होता है? 3 4 4 9 दूना 18, 18 में से 8 गया, 5 3 8 10 और गुना 10 10 कट्टा 24 है आंसर। देखो आंसर मिला, पहले तब आगे बढ़ेंगे। सब बन जाएगा, बन जाएगा ना। और जब सब कह दोगे तब वो नहीं बनेगा। ठीक है। अब ये उदाहरण कल थोड़ा, उदाहरण में संबंध देखो है ना। माध्य माध्यक एवं बहुलक, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुलक में संबंध। बहुलक में क्या संबंध है? माध्यिका बहुलक में 3 माध्यक बराबर 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस क्या होता है? 2 माध्य। ये फार्मूला है। माध्यिका बहुलक में संबंध इसको कहा जाता है। अब यहीं से सब चीज निकालेंगे है ना। मेन फार्मूला यही होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य है ना। अब जब यहाँ से कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे बहुलक बराबर बताइए संबंध माध्यिका और बहुलक में, तो बहुलक बराबर पूछा है, इसको क्या करेंगे? उधर भेज देंगे। तो बहुलक बराबर तब क्या होंगे उस कंडीशन में? 3 माध्यक, इसको रहने दे, इसको इधर भेज दे तो क्या होगा? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाएगा। ये बहुलक बराबर हो गया। माध्यक नहीं का बहुलक नहीं। अब माध्य बराबर पूछेगा, इसको रहने दे, इसको क्या करो? उधर भेजो। तो 2 माध्य बराबर 3 सर जी गुना में है तो भागा में ना आता वो बहुलक। 2 माध्य बराबर नहीं 3 माध्यक, 3 माध्यक और माइनस क्या होगा? बहुलक। तो एक रखो याद, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, और बाकी पूछता तो उससे बाकी निकाल लो, बात खत्म है जी। ठीक है ना। हाँ। बाकी उससे क्या करेंगे हम लोग? निकाल लेंगे, बात खत्म है। इस प्रकार से फार्मूला याद किए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो सूत्र हो जाए यही है ना। उसके बाद किताब उस प्रकार से लिखल है, काट खोट करोगे तो क्या पूरेगा, उसमें कोई बात नहीं। कि बट्टा में भेज दिया है यही, यानी कि माध्य बराबर निकालेंगे और यहाँ से तो माध्य बराबर 1/2 होंगे ना। बट्टे में आएंगे ना 1/2 पूरा बट्टा में। 3 माध्यक 1/2 3 माध्यक माइनस क्या होगा? बहुलक।
एक और रखो याद, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर एक्सरसाइज, जैसे कि यदि किसी बंटन के माद और मादिका क्रमशः, यदि किसी बंटन के, वो कहाँ सुना दे रहा है, तुम्हारा कान क्यों सुना दे रहा है? यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक, माध्य और माध्यक, माध्यक भी कोई कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं, ये रखना ध्यान में। दूसरी बात, माध्य का इंग्लिश होता है, हाँ बज रहा है मीन, हिंदी में कहते हो मीन, कमेंट में से आएंगे, माध्य बोलो या ऐसे बोलो, समझ में आएगा ना, एम एन को मीन लिखा जाता है। दूसरा बात, बहुलक को, बहुलक इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोड। और एग्जाम में लिखा रहेगा मोकाडो मोड। ये बात रखना, खतरे से खाली नहीं तो रह जाओगे। मीडियम तो वही होते हैं, मीडियम लिख देगा तो पकड़ ही लगो, मीडियम में दिक्कत नहीं होता, दिक्कत होता है इसी में। मीन में ऐसे लिखेगा मीन, ऐसे लिखेगा मोड। इंग्लिश को व्हाट्सअप टाइपिंग वाला कर करके, समझ रहे हो ना, ये वाला है। तो क्वेश्चन में माध्य कितना दिया है? 26.8 दिया है ना, हमारे कहते हैं 27.9। इसका क्या निकालिए? बहुलक निकालिए। बहुलक बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन समझ में आएगा ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार क्वेश्चन में कोई दो दे तीसरा पूछ लेगा, कोनो दे तीसरा क्या करेंगे? पूछ लेंगे। माध्यिका माध्य दे देगा, बहुलक पूछ लेगा, ये दोनों दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये कुछ हो दे सकता है, दूगो तीसरा पूछ लेंगे, फैक्टोरियल। चलो आराम से। तो बहुलक बराबर फार्मूला बताओ यहाँ से क्या बनेंगे? बहुलक बराबर क्या पढ़ा फार्मूला? मत रखो याद, एक रखो याद सीधा। 3 माध्यक बराबर अथी 3 माध्यक बराबर रखो, बहुलक प्लस 2 माध्य, है ना। 3 माध्यक बराबर क्या रखेंगे याद हम लोग? बहुलक प्लस 2 माध्य। ज़्यादा फार्मूला याद करोगे तो कन्फ्यूजन होगा, फालतू सूत्र ज़्यादा मत याद करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जरूरत अधिक याद नहीं करना चाहिए। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस क्या होते हैं? 2 माध्य। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस क्या होते हैं? 2 माध्य। अब बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है, सो रखो डाटा। अब यहाँ से चलो 3 गुना माध्यक कितना दिया है? 27.9। अब बहुलक प्लस 2 गुना माध्य दिया 26.8। इसको क्या करें, उधर भेज दो। तो बोलो यहाँ से बहुलक बराबर क्या होगा? 3 गुना 27 कितने होंगे? 9 और माइनस 2 गुना 26.8, है ना। और ये हो जाएगा 30 दशमलव कितने हो जाएगा सॉल्व करने के बाद? 1। यही हो गया बहुलक। गुना भाग करते रहना, अपना गुना भाग बैठ करके करते रहना बैठारी में, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी बंटन में माध्य को ही क्या कहते हो? समांतर माध्य। घबराना नहीं, माध्य कोई बोलते हैं, कोई पूरा क्या कहते हैं? समांतर माध्य, एरिथमेटिक मीन। किसी बंटन में समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः इतना है तो माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि बंटन का क्या दे दिया है? समांतर माध्य, समांतर माध्य, या ऐसी क्या कहते हो? सिर्फ माध्य कहते हो। और क्वेश्चन में क्या दे दिया है? बहुलक दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? बहुलक। और क्वेश्चन में क्रमशः बोला है, यानी कि पहले समांतर माध्य बोला, यानी कि पहले डाटा पहला होगा 26 पॉइंट कितने होंगे? 24.6, और फिर क्रमशः करके बहुलक मतलब 26 पॉइंट कितने होंगे? 26.1 होंगे। तो क्वेश्चन पूछा क्या है? माध्यक। माध्यक बराबर व्हाट, ऐसे क्वेश्चन है। ये दे दिए और बहुलक हमसे क्या कर रहा है? मांग रहा है। तो फार्मूला पर हैं हम लोग। 3 माध्यक बराबर क्या फार्मूला पर है हो? बहुलक प्लस 2 माध्य। ज़्यादा सूत्र मत याद करो, नहीं दिक्कत हो जाएगा। तो बोलो 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक कितना है? 26.1 और 2 गुना माध्यक कितना? 24.6। ये सब को देखो, ये सब जब सॉल्व करोगे, है ना, ये सब को सॉल्व करने के बाद 3 26.1 2 24.6, ठीक है। सर जी में माध्य कहाँ है? 75.3 होगा। माध्यक बराबर बहुलक 75 कितने होगा? ये 3 होगा। यानी कि 3 माध्यक बराबर क्या निकलेगा? 75 इसको सॉल्व करने के बाद क्या पूछना चाहते हो, बोलो जल्दी, क्या दिक्कत है? इधरो माध्य क्या है? 3 माध्यक बहुलक प्लस 2 माध्य। दिखता कम है तुमको, माध्य तो लिखल है। इतना पढ़ाई तो क्यों पूछता है? 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस क्या होता है? चश्मा लगा लो। इसीलिए कौन चीज बराबर? माध्यक बराबर 75.3 अब बटा क्या होगा? 3। तो 25 क्या होंगे? 1। जनरली आसान होता है, नहीं देता है पॉइंट टू पॉइंट में गलती करो। देखो कितना पेज भर गया है, अब पेज भर गया। अगला लगाओ ना पेज। चलो छोड़ देते हैं, इन लोग का मन है पढ़ने का, तो हम क्या करेंगे? कारा बंद कर दीजिए। चलो ठीक है।